बाबा चाय। लाओ बेटा लाओ। पता नहीं बाबा, आपको मेरे हाथ की चाय पसंद आती भी है कि नहीं? वाह, बहुत अच्छी चाय। शाबाश। सुबह तुम्हारी भाभी के घर वाले आते होंगे नाश्ता लेकर, सुबह सुबह सर पर सवार हो जाएंगे। जाओ भाई भाभी को उठाओ और उनको पूछो कोई चाय पानी तो नहीं चाहिए उन्हें। भाई अम्मी मैं नहीं जा रही, सुबह सुबह उनको उठाऊं जाके? ऐसे भी उनकी नई नई शादी हुई, मुझे शर्म आती है। ज़रबाब, ज़रबाब उठ जाइए, 9 बज रहे हैं। क्या कर रही हो अम्मा? पर्दा क्यों हटा दिया? देखो सारी सुबह अंदर दाखिल हो गई है। जिस सुबह के इस्तकबाल के लिए आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए, उसे ये खिड़की कैसे रोक पाती? हाँ, लेकिन मुझे तो ये सुबह अपनी दुश्मन लग रही है। देखो तो कैसे खिड़की के रास्ते पूरे कमरे में इतनी जल्दी उतर आई है। मुझे तो ये सुबह बहुत रोशन, बहुत खूबसूरत लगती। आज से पहले हर सुबह मैं छत पर जाकर सूरज को तुलू होते देखती आई हूँ। आज पहली सुबह जिसके सूरज को देखने के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज की सुबह बहुत मुख्तलिफ है। ये सुबह मेरे लिए भी बहुत मुख्तलिफ है। ये पहली सुबह है जब मैं पूरे चांद का नजारा कर रहा हूँ। अच्छा आप उठिए, इससे पहले कि कोई दरवाजा नॉक करे। कौन जालिम होगा जो इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे का दरवाजा नॉक करेगा? अब देखिए कौन है। हाँ, अब ऐसा करो तुम देखो। अब मैं हाँ हाँ तुम। और सुनो, अगर कोई मेरा पूछे ना तो उनसे कहना कि शाह में आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाग रही थी तो दरवाजा खोलने में इतनी ताखीर क्यों? जी हाँ समझती हूँ, नई नई शादी है, लेकिन एक बात बावर करवा दो कि इस घर में एक अनब्याही जवान नंद भी रहती है। जी। सुबह उसके उठने से पहले तुम्हें उठ जाना चाहिए। लड़कियां ऐसे नाजुक मामलात को खूब समझती हैं। उम्मीद है कि मुझे ज्यादा वजाहत नहीं करनी पड़ेगी। जी। ज़रबाब को लेकर बाहर आओ, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आते होंगे। जी। और हाँ, बाहर आने से पहले सुर्खी उतार कर आना। इस घर में एक जवान नंद के साथ साथ एक जवान देवर भी रहता है। उम्मीद है पहली तंबीह आखिरी होगी। क्या बात परेशान लग रही हैं आप? मेरी परेशानी को क्या है, जाने दीजिए। आप खासे ताज़ादम और खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुश, बहुत मुतमईन। लगता है दिल और दिमाग से कोई बोझ हल्का हो गया है।
कल इल्मा की शादी थी, रुखसत होकर ससुराल चली गई। इस बात से मुझे बहुत तमानियत मिली। जानती हूँ कल इल्मा की शादी थी, और ये भी जानती हूँ कि सारा दिन रामेश ने सड़कों की खाक छानी है, जगह जगह भटकता रहा है, पूरी रात सख्त सर्दी में लॉन में बैठा रहा है। रामेश से कहो कि नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जी सर। मेरा मशवरा तो है मुजफ्फर, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, और वो हमसे भी यही चाहता है। लेकिन हम उसके साथ वो करेंगे जो हम उससे चाहते हैं। आई। अफिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। सीमा देखो कितना खिल रहा है इन पे ये रंग। हाँ तो क्यों नहीं अच्छी लगेंगी। हमारी अपिया जो है, और अपिया पे तो हर रंग बहुत अच्छा लगता है, और ये खासियत अपिया के अलावा सिर्फ गुलाब के फूल में है ना अपिया। बड़ी बातें करने आ गई है तुम्हें। मैं बाबा से कहूंगी कि खाला जान से कि अपनी अमानत आकर ले जाए, अमानत बड़ी हो गई है। अपिया प्लीज, अभी तो बाबा आपकी जुदाई के गम में डूबे हुए हैं, और आपको मेरी शादी की फिक्र सताने लग गई। भाई मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं बाबा को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा नहीं है? मैंने बहुत इसरार किया, पर कहने लगे नाश्ता ले जाना लड़कियों का काम है, मैं क्या करूंगा जाकर। और फिर अचानक कहने लगे कि बेटी के ससुराल में बाप आते जाते मुनासिब नहीं लगते। बाबा भी ना उनके अपने ही उसूल है, वरना अब ये घर आपका अपना ही तो है। आप लोग चलें, नाश्ता लगा दिया मैंने। हाँ, हम तुम्हारे साथ ही आते हैं, आ जाओ। इल्मा तुम भी आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। बस सोबिया किचन में अकेली लगी हुई है, मैं बस चाय निकाल लूं फिर आती हूँ। लाओ सोबिया, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं थैंक यू भाभी, आप जाकर नाश्ता करें, मैं कर लूंगी। सिर्फ इतनी जल्दी क्या है आपको घर संभालने की। वैसे एक बात है, नाश्ता है बहुत मजेदार। मैंने और सीमा ने मिलके बनाया। तो मुझे लग रहा था जैसे तुम लोगों ने किसी बहुत शानदार शॉप से खरीदा हो। जरबाब भाई, हम दोनों सुबह 6 बजे से उठ के ये सब कुछ बना रहे हैं। ये हलवा पूरी, कबाब, कीमा, निहारी, ये सब हम दोनों ने अपने हाथों से बनाया है। तो अपने आप को इतना हलकान करने की क्या जरूरत थी। अरे इंसान जरा सा दिल बड़ा कर ले, थोड़ी रकम निकाल ले, तो सब कुछ बना बनाया मिल जाता है बाजार से, इससे अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है।